Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the second lecture of web development and in today's lecture आज हम ये देखेंगे कि कल जो हमने टैग्स प्रीवियस लेक्चर में जो हमने टैग्स देखे थे द एलिमेंट्स जिनको हमने डिस्कस किया था जो हमने कहा था कि HTML के जो बेसिक फाउंडेशन है या जो कि HTML में बेसिक सिंटैक्स जो चीज़ बनाती है वो आपके पास टैग्स होते हैं या आपके जो HTML एलिमेंट्स हैं वो टैग्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप कोई भी वेब पेज डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अब उन टैग्स के अंदर हमारे पास बहुत एक लंबी लिस्ट है टैग्स की HTML में और उन टैग्स को हमने क्लासिफाई किया है अंडर सम हेडिंग्स। कुछ 10-11 हेडिंग्स हैं और फिर उन हेडिंग्स के अंदर ताकि हर टैग आपको याद रखना और उसको फिर मेमोराइज करना आपके लिए आसान हो कि एग्जैक्टली इसकी फिर फंक्शनैलिटी क्या होगी। तो टैग्स इन HTML हमारे पास जो टैग्स की लिस्ट है उसमें आपके पास बेसिक टैग्स आते हैं, फॉर्मेटिंग टैग। बेसिक टैग्स आपके ये हैं कि जिसमें आप फॉर एग्जांपल जैसे कंटेनर है, जैसे आप div देते हैं या आपके जो ऐसे टैग्स हैं जिसमें आपने डेटा इंसर्ट करवाना है तो वो आपके बेसिक टैग्स आते हैं। फिर आपके पास फॉर्मेटिंग टैग्स आते हैं। फॉर्मेटिंग टैग्स में आप अपने टेक्स्ट को जो आप टेक्स्ट एंटर करते हैं अपने वेब पेज में उसको अपने स्टाइल किस तरह से करना है, वो टेक्स्ट बोल्ड होगा या नहीं होगा, वो टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसमें आपने स्पेस ऐड करनी है या वगैरह वगैरह, वो सब कुछ जो है ना वो आप फॉर्मेटिंग टैग्स के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप CSS को यूज नहीं कर रहे तो भी आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मेटिंग टैग्स। देन यू हैव इमेज टैग्स। इमेज टैग्स आप यूज करते हैं आप जब अपने वेब पेज में या अपने डॉक्यूमेंट में, जो HTML डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जब आपने कोई इमेज इंसर्ट करवाना होता है तो उसके लिए आप इमेज टैग्स यूज करते हैं। देन वी हैव लिंक टैग्स। लिंक टैग्स हम नेविगेट करने के लिए यूज करते हैं फ्रॉम वन पेज टू अनदर, फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट। उसके लिए हम जो कल हमने ए टैग डिस्कस किया था जिसको हमने फर्दर एट्रीब्यूट असाइन किया था रेफरेंस का, तो वो जो है हमारे लिंक टैग्स होते हैं। देन वी हैव लिस्ट टैग्स। अगर आपने लिस्ट देनी है तो बुलेटेड जो लिस्ट आती है आपके पास, नंबर लिस्ट होती है, ये तमाम लिस्ट जो हैं ये आप कैसे वेब पेज पे क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए हम लिस्ट टैग यूज करते हैं। फिर आपके पास जनरल टैग्स आते हैं। जनरल टैग्स भी आपके वो टैग्स होते हैं जो आपके कंटेनर्स जिसमें आप ऐड कर, जिसमें आप स्पैन टैग आता है और वो टैग पे आप बेसिकली जिसके अंदर आपने अपने बाकी टैग्स पुट करने होते हैं कि वो जनरल टैग्स में आते हैं। फिर आपके पास फॉर्म टैग्स हैं। आपने अगर वेब पेज पे कोई फॉर्म क्रिएट करना है, जैसे अक्सर आप देखते हैं, जैसे रिसेंटली अगर आप में से लोगों ने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है तो आप देखेंगे वहाँ पे जो फॉर्म आपके सामने शो होता है वो फॉर्म HTML में बना होता है, ठीक है। तो HTML के अंदर कुछ ऐसे टैग्स हैं जिसको यूज करते हुए आप वो फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। फर्दर फिर उसकी जो फंक्शनैलिटी है या उसके अगर आपने जो स्टाइलिंग करनी है वो आप दूसरी लैंग्वेजेस के साथ करते हैं, लेकिन बेसिक जो एक फॉर्म बन जाता है वो HTML के इन टैग्स के साथ बनता है। देन वी हैव टेबल टैग्स। अगर आपने कोई टेबल क्रिएट करना है उसके हम टेबल टैग्स यूज करते हैं। मीडिया टैग। मीडिया टैग में अच्छा, मीडिया में यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, मीडिया में इमेजेस नहीं आते। मीडिया में आपके पास वीडियो कंटेंट है, ऑडियो कंटेंट है और आप इसमें GIFs ऐड कर सकते हैं। स्पेसिफिक वो चीज़ जो आपकी मीडिया में आती है, इमेजेस इसमें नहीं आते, बाकी तमाम चीज़ें जो आपको मीडिया में काउंट होती हैं वो सारी आप ऐड कर सकते हैं इनटू योर वेब पेज, इनटू योर डॉक्यूमेंट यूजिंग मीडिया टैग्स। देन वी हैव मेटा टैग्स। मेटा टैग्स में हमने कल डिस्कस किया था, इनको आप नॉर्मली यूज करते हैं अपने टाइटल के अंदर, जो सॉरी जो आपका हेड टैग होता है उसके अंदर। और जैसे कल के लेक्चर में हमने टाइटल असाइन किया था तो आई टोल्ड यू कि जो हेड टैग के अंदर टाइटल सिर्फ असाइन होता है ना, ये आपको नजर आता है, यूजर जो है वो देख सकता है। बाकी जो मेटा टैग्स हम नॉर्मली यूज करते हैं ये आपको खुद नजर नहीं आता, ये उन यूजर्स को नजर आता है जो बाद में जब आपकी वेबसाइट पब्लिश हो जाती है, आपकी वेबसाइट लाइव हो जाती है और फिर वो जब गूगल पे कोई सर्च करता है तो आप खुद भी देखेंगे गूगल पे आप कोई रिजल्ट सर्च करते हैं तो कोई किसी वेबसाइट के नाम के नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो टेक्स्ट शायद उस पूरी वेबसाइट में कहीं ना मिले, सिर्फ वो टेक्स्ट आपको गूगल पे ही शो हो रहा। तो वो जो टेक्स्ट होता है उसको आप मेटा टेक्स्ट कहते हैं और वो हम ऐड करते हैं यूजिंग मेटा टैग्स। देन वी हैव प्रोग्रामिंग टैग्स। प्रोग्रामिंग टैग्स में आपने ये टैग्स हम यूज करते हैं जब हमने किसी और लैंग्वेज को HTML लैंग्वेज के अंदर ऐड करना होता है तो इसलिए हम प्रोग्रामिंग टैग्स को यूज करते हैं। अब हम इन तमाम टाइप्स को वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट वी हैव हियर बेसिक टैग्स। ये बेसिक टैग्स आपके वो टैग्स हैं जिसमें इसमें से देखें कल हमने जो डॉक टाइप है, HTML हेड टैग, बॉडी टैग, ये हमने कल डिस्कस किए थे, इनको कल हमने देखा था। इनके क्या यूजेस हैं। डॉक टाइप डिफाइंस कि आपकी डॉक्यूमेंट जो है उसकी टाइप क्या है, इट इज एन HTML। डॉक टाइप के आगे अगर आप CSS लिख सकते हैं
तो इट डिफाइंस कि ये CSS का डॉक्यूमेंट है। अगर आप इसके आगे HTML लिख रहे हैं तो इट डिफाइंस कि ये आपका HTML का डॉक्यूमेंट है। देन वी हैव HTML टैग हेयर, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके HTML टैग का रूट है, डिफाइंस के जो भी HTML का कोड होगा वो इस टैग के अंदर आएगा। इसका जो स्टार्ट और एंड टैग है उसके बीच में आपने अपने हेड और बॉडी टैग्स प्लेस करना होता है। देन वी हैव हेड टैग है, इसमें आप वो इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं जो नॉन विजिबल होती है, जो सिर्फ उन लोगों को शो होती है जो आपकी वेबसाइट को लेटर ऑन एक्सेस करते हैं। लेकिन जो इसमें आप टाइटल ऐड करते हैं, टाइटल आपको खुद शो होता है। देन वी हैव बॉडी टैग हेयर, बॉडी टैग में आप क्या चीज़ ऐड करते हैं, वो तमाम चीज़ें जो आपके वेब पेज पे आपको खुद विजिबल होंगी, वो तमाम के तमाम टैग्स, तमाम डेटा आप बॉडी टैग के अंदर ऐड करते हैं। देन वी हैव हेडिंग टैग्स H1 to H6, इसमें आप हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब पेज के लिए। हेडिंग टैग को यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें H1 की जो फॉन्ट वेट है या जो फॉन्ट साइज है वो डेफिनेटली H6 की निस्बत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप CSS यूज़ नहीं कर रहे, और जैसे आज मैं तो आप लोगों को असाइनमेंट असाइन करूंगी, उसमें आपने अगर अपने टेक्स्ट को, अगर एक टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा बोल्ड करना है, उसको आपने साइज बड़ा करना है और उसके लिए आप CSS यूज़ नहीं करें, तो उसके लिए उसको आप H1 टैग के अंदर पुट करेंगे, तो वो सबसे बड़ा वो टैग उसका, सॉरी, उसका जो फॉन्ट साइज होगा वो सबसे बड़ा शो होगा और उसका फॉन्ट वेट सबसे ज़्यादा होगा। इसी तरह से अगर आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड बहुत कम फॉन्ट साइज में और बहुत थोड़ा बोल्ड करना चाहते हैं, उसके लिए आप H6 टैग्स यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव पी टैग, पी टैग आपका पैराग्राफ होता है। इसमें आप अगर कोई भी आपने लेंथी टेक्स्ट ऐड करना है, और फॉर एग्जांपल अक्सर आप आर्टिकल्स वगैरह देखते हैं, तो वो आर्टिकल्स अगर आपने या एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट है जो आपने वेब पेज में प्लेस करना है, तो उसको आप पी टैग के अंदर प्लेस कर सकते हैं। देन दिस टैग इज यूज टू ऐड कमेंट्स टू योर HTML डॉक्यूमेंट। अगर आप कोई ऐसी चीज लिख रहे हैं जिसको आप फॉर योर लेटर यूज आप वो बताना चाहते हैं, या खुद के लिए ही आसानी के लिए आप लिखना चाहते हैं कि इस टैग को या इस चीज को मैंने यहाँ पे प्लेस क्यों किया था, तो वो काम आप कर सकते हैं बाय एडिंग कमेंट्स। और वो कमेंट्स आप HTML में आप कैसे ऐड करते हैं, using this tag. Then we have break tag, and then we have HR tag. It creates a horizontal line on your web page. अच्छा, जो BR टैग है और HR टैग है, ये ब्रेक टैग और ये HR टैग, इन दोनों का कोई एंड टैग नहीं होता। दे आर देयर ओन सेल्फ स्टार्ट एंड एंड टैग। इसके लिए आपको कोई एंड पे वो स्लैश, जैसे हमने कल देखा था कि जिस टैग को हम स्टार्ट करते हैं उसको हम एंड करते हैं यूजिंग अ स्लैश टैग। लेकिन अब हम BR और HR जो है इसका कोई एंड टैग नहीं होता, और ये एम्प्टी टैग्स होते हैं, इसके अंदर आप कोई डेटा इंसर्ट नहीं करते। दे जस्ट प्रोवाइड यू द फंक्शनैलिटी दे आर डिजाइन फॉर। ओके, देन वी हैव फॉर्मेटिंग टैग्स। फॉर्मेटिंग टैग्स मैंने जैसे पहले बताया था कि फॉर्मेटिंग टैग्स आर यूज्ड टू फॉर्मेट योर डाटा। आप अगर CSS को यूज नहीं कर रहे तो सिर्फ इटसेल्फ HTML को यूज करते हुए आपने अपने टेक्स्ट को, अपने जो भी आप टेक्स्ट उसमें इंसर्ट करवा रहे हैं उसका फॉर्मेट किस तरह से करेंगे, दैट विल बी डन यूजिंग दीज फॉर्मेटिंग टैग्स। आपके पास ये जो बी टैग है, दिस बी टैग मीन्स कि आपने जो टेक्स्ट डिफाइन किया है वो आप बोल्ड में शो होगा। स्ट्रॉन्ग टैग आप यूज करते हैं तो उसमें आपका जो टेक्स्ट है वो इम्पोर्टेंट, मतलब जो टेक्स्ट आप स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर ऐड करेंगे, इट मीन्स के वो टेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, एंड ये तकरीबन बोल्ड जैसा ही शो होता है वो टेक्स्ट, लेकिन सिस्टम उसको इस तरह से रीड करता है कि दिस टेक्स्ट और दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट। देन वी हैव आई टैग। आई टैग का मतलब ये है कि अब जो इसके अंदर टेक्स्ट होगा वो इटैलिक फॉर्म में आएगा। EM टैग emphasize करता है on the text and it is similar to italic form. Then you have U tag. U tag आपके text को underline करता है। Then you have SUP tag, तो this is called subscripted text, यानी कि अगर आप for example 2 raised to power 2 लिखना या चाहते हैं या 2 का स्क्वायर लिखना चाहते हैं, वो जो स्क्वायर होगा उसको आप सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्री फॉर्मेटेड टैग है, स्मॉल टेक्स्ट है, एब्रीविएशंस हैं, एक्रोनिम्स हैं, कोड है आपके पास। KBD दिस डिफाइंस के आपने यहाँ पे जो है ना, जो भी आपको कीबोर्ड से इनपुट शो मिलेगा यहाँ पे वो आप KBD के अंदर डिस्प्ले करेंगे। देन यू हैव डिलीट, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टेक्स्ट दैट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द वेब पेज। अगर कोई ऐसा टेक्स्ट जो आपके वेब पेज से रिमूव हो गया है, आपने वहां से डिलीट कर दिया, दिस बेसिकली इज यूज्ड व्हेन आप यूजर से इनपुट का ऑप्शन पुट कर देंगे KBD को, जब आप यूज करें तो उसके साथ आप डिलीट को यूज करते हैं।
देन यू हैव INS टैग है। INS टैग का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पे कोई वर्ड इंसर्ट कराना है और वो जो वर्ड आपने इंसर्ट किया है उसको वो अंडरलाइन कर देगा। देन यू हैव मार्क टैग, दिस हाईलाइट्स योर स्पेसिफिक टेक्स्ट, जिसको मार्क, वो टेक्स्ट जिसको आप मार्क के अंदर लिखेंगे वो उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है। देन यू हैव ब्लॉक कोट। ब्लॉक कोट, अच्छा अगर आपने कोई कोटेशन लिखनी हो तो उसके लिए आप कोटेशन के जो साइंस होते हैं, कोटेशन मार्क्स हैं, उनको आप यूज नहीं करते हैं, बल्कि आप उस टेक्स्ट को, उस कोटेशन को आप ब्लॉक कोट के अंदर, टैग के अंदर लिखते हैं और वो उसको ऑटोमेटिकली कोट कर देता है। देन यू हैव एस टैग, तो ये डिफाइन करता है कि आपका वो टेक्स्ट जो इनकरेक्ट है या वो टेक्स्ट जो गलत है। फिर यू हैव एड्रेस टैग, साइट टैग, डेफिनेशन टैग, मीटर टैग, प्रोग्रेस, एसएम। लेकिन अच्छा, इसमें से एक चीज मैं आपको बताऊंगी, ये फॉर्मेटिंग टैग बहुत कम ऐसा होता है कि ये सारे के सारे इसमें से यूज हो, क्योंकि हम CSS को यूज करते हैं फॉर स्टाइलिंग पर्पसेस, फॉर फॉर्मेटिंग पर्पसेस, तो इट हैपेंस वेरी लेस टाइम्स के आप जो है ना फॉर्मेटिंग टैग्स को यूज कर रहे हो। कॉमनली जो इसमें से टैग्स यूज होते हैं उनको हम एट द एंड मैं आपको करके दिखा दूंगी, लेकिन ये सारे टैग्स बहुत कॉमन है, बहुत लेस कॉमनली ऐसा होता है कि कोई इनको यूज कर रहा हो, लेकिन हम इनको एंड पे सबको देखेंगे जरूर। देन वी हैव इमेज टैग्स। इमेज टैग्स में आप जो ये, अच्छा आपके पास सबसे ऊपर जो IMG टैग आ रहा है ना, आप इस IMG टैग को यूज करते हुए आप इमेज इंसर्ट करा देते हैं अपने वेब पेज के अंदर। देन इफ यू वांट टू ऐड अ फिगर, अच्छा आप आपने अक्सर इमेजेस देखे होंगे जिनके नीचे आपके पास कैप्शंस लिखे होते हैं, फॉर एग्जांपल इमेज 1.1 दिस, तो वो जो चीज होती है वो आप यूजिंग दिस फिगर एंड देन फिग कैप्शन टैग, आप इस इन दोनों को यूज करते हुए आप वो पर्पज, वो काम जो है कर सकते हैं। फिगर जो टैग होता है आपके पास, आपका इस फिगर टैग के अंदर आप इमेज टैग को पुट करते हैं एंड देन यू यूज फिग कैप्शन टैग टू ऐड कैप्शन फॉर दैट स्पेसिफिक इमेज, देन यू ऐड पिक्चर टैग। अच्छा, पिक्चर टैग में और इमेज टैग में डिफरेंस ये होता है कि इमेज टैग में आप अपने वेब पेज के लिए एक इमेज जो है ना वो डिफाइन कर देते हैं, जो जिसको वो उस एक स्पेसिफिक एरिया पे आके, एक स्पेसिफिक जगह जहाँ पे आपने उसको डाला है वहाँ पे उसको वो इमेज को ऐड कर देगा। अच्छा, लेकिन जो पिक्चर होती है, पिक्चर टैग का ये होता है कि इट डिफाइंस अ कंटेनर टू प्रोवाइड मल्टीपल रिसोर्सेज फॉर एन इमेज, मतलब इसमें आप एक इमेज के लिए मल्टीपल रिसोर्सेज डिफाइन करते हैं पिक्चर टैग के अंदर। यानी कि जो हमने रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज है, अगर जैसे कल आप लोगों ने कल वाले लेक्चर में देखा हो तो हमने SRC को यूज करते हुए अपने IMG टैग को जो एट्रीब्यूट दिया था उसके अंदर हमने उसका रिसोर्स डिफाइन किया था। तो वो एक रिसोर्स के बजाय, मतलब एक ही इमेज के लिए या एक इमेज टैग के लिए अगर हम मल्टीपल रिसोर्सेज डिफाइन करवाना चाहते हैं, या वी वांट दैट वन स्पेसिफिक इमेज टैग टू ब्रिंग इमेजेस फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज, तो उसके लिए हम पिक्चर टैग को यूज करते हैं। देन वी हैव एरिया टैग। एरिया टैग के अंदर आप जो है ना कोऑर्डिनेट्स देते हैं अपने इमेज को। देन वी हैव मैप टैग, इट डिफाइंस अ मैप। अच्छा, अगर आपने मैप यूज करना है, यू वांट टू एम्बेड एन API, या अगर आप सिंपली एक मैप इंसर्ट करवाना चाहते हैं अपने वेब पेज के अंदर, तो वो आप करवा सकते हैं यूजिंग मैप टैग। देन यू हैव कैनवस, इट डिफाइंस एन एरिया टू ड्रॉ समथिंग ऑन द वेब पेज यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये कैनवस जो है ये जावास्क्रिप्ट के साथ यूज होता है, इसको आप अकेले यूज नहीं कर सकते। अगर आप इसको अकेले यूज करेंगे तो इट वुड हैव नो फंक्शनैलिटी ऑन योर वेब पेज। देन यू हैव SVG। SVG डिफाइन करता है, इट इज अ कंटेनर फॉर SVG इमेजेस। SVG एक आप इसको यूं समझ लें, SVG is an type of image, particularly you can say जिस तरह से आपके पास JPGs होते हैं, JPG is a type of image, और ये आपके पास इसको आप काइंड ऑफ इमेज कह लें। ठीक है, उसी तरह से आपके पास होते हैं SVG, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स इसको आप कहते हैं। ठीक है, और उस स्केलेबल ग्राफिक वेक्टर को, वेक्टर ग्राफिक्स को आप ऐड करवाने के लिए अपने वेब पेज में, उसके लिए आप कौन सा टैग यूज करते हैं? SVG टैग यूज करते हैं। और सिंपल जो आपने, अगर आप कोई JPG फॉर्मेट का इमेज अगर आपने इंसर्ट करवाना है अपने वेब पेज के अंदर, या PNG फॉर्मेट में अगर कोई इमेज इंसर्ट करवाना है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप IMG का टैग यूज करते हैं, एंड यू मेक श्योर कि जहाँ पे आप रिसोर्स डिफाइन कर रहे हो और उस इमेज का नाम शो हो, उस इमेज के नाम के एंड पे उसकी एक्सटेंशन जरूर हो या उसका फॉर्मेट जरूर हो। कोई भी इमेज अगर आपका जैसे JPG फॉर्मेट में है तो उसके एंड पे .jpg जरूर लिखा हुआ हो, अगर आपका PNG फॉर्मेट में इमेज है तो उसके एंड पे .png जरूर लिखा हो। लेकिन अगर आपका कोई स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स है आपके, तो ये XML बेस्ड वेक्टर इमेज फॉर्मेट होता है। वैसे नॉर्मली तो इसको आप कहीं यूज नहीं करेंगे, लेकिन इन एडवांस्ड कोर्सेज में भी आप SVG को कहीं यूज करेंगे।
लेकिन अगर फिर आपने कोई एसवीजी फॉर्मेट की चीज इंसर्ट करवानी है तो उसके लिए फिर आप एसवीजी का टैग अलग से होता है, उसको आप इमेज टैग के अंदर इंसर्ट नहीं करवा सकते। देन वी हैव लिंक और नेविगेशन टैग्स। आप ए टैग को यूज करते हैं, आप इसमें हाइपरलिंक्स ऐड करते हैं फॉर योर वेब पेज, और इसको यूज करते हुए आप और दूसरे वेब पेज का किसी दूसरे आप कह लें कि दूसरी वेबसाइट का कोई ऐसी वेबसाइट जो आपकी वेबसाइट से बाहर की है, किसी दूसरे वेब पेज का, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट का, किसी दूसरे इमेज का लिंक जो है वो आप देते हैं ए टैग के अंदर। देन यू यूज लिंक टैग, इट डिफाइंस कनेक्ट अदर डॉक्यूमेंट विद एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स और डिफाइन सम रिलेशनशिप। लिंक टैग आप नॉर्मली यूज करते हैं अपने ही एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करवाने के लिए, या फिर जो है आप इसको टू डिफाइन सम रिलेशनशिप। ठीक है, ये आपको किसी ये हाइपरलिंक वाला काम ये नहीं करता। मतलब हाइपरलिंक का क्या मकसद था कि वो आपको किसी दूसरे वेब पेज पे ले जाएगा, किसी दूसरे जगह पे लेकर जाएगा। इट कुड बी सम इमेज, इट कुड बी सम डॉक्यूमेंट, इट कुड बी सम अदर वेबसाइट, और इट कुड बी अ वेब पेज ऑफ योर ओन वेबसाइट। लेकिन जो आपका लिंक टैग होता है ना, लिंक टैग डिफाइन करता है लिंक बिटवीन अ डॉक्यूमेंट एंड एन एक्सटर्नल रिसोर्स। ये कोई एक्सटर्नल रिसोर्स जो है ना, आपका स्टाइल शीट्स होते हैं, जैसे इसके लिए इसको हम बाद में वैसे देखेंगे, लेकिन स्टाइल शीट्स में आपको बता दूं, अगर आप सीएसएस की कोई एक फाइल बनाते हैं, और या आप अपना फॉर एग्जांपल आपका एक पैराग्राफ है, आपने की टैग के अंदर जो टेक्स्ट इंसर्ट करवाया है, उस पैराग्राफ को जब आपने स्टाइल किया तो वो आपने एचटीएमएल फाइल के अंदर नहीं किया, एक अलग से फाइल आपने बनाई और उसका आपने एक्सटेंशन दे दी डॉट सीएसएस। तो वो जो डॉट सीएसएस वाली फाइल थी वो आपकी सीएसएस फाइल थी। उस सीएसएस फाइल को जब आप एचटीएमएल फाइल के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए आप लिंक टैग यूज करते हैं। एंड देन वी हैव नेव टैग। तो नेव टैग के अंदर आप जो नेविगेशन लिंक्स होते हैं उनको आप नॉर्मली प्लेस करते हैं नेव टैग के अंदर। जो नेविगेशन बार आपको वेब पेज के टॉप पे शो होती है वो आप नॉर्मली बनाते हैं नेव टैग को यूज करते हुए। ओके, देन वी हैव लिस्ट टैग्स। लिस्ट टैग में आपके पास सबसे पहले आ जाते हैं जी ओएल टैग है आपके पास। इससे आप अनऑर्डर्ड लिस्ट डिफाइन करते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये होता है कि इसके साथ बुलेट शो होते हैं, इस लिस्ट के साथ इसके साथ नंबरिंग शो नहीं होती। देन वी हैव यूएल टैग। यूएल टैग डिफाइंस सॉरी ओएल टैग इज ऑर्डर्ड लिस्ट, तो इसके साथ आप नंबरिंग शो होती है, और यूएल जो है ये अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, तो इसके साथ बुलेट शो होते हैं, नंबर शो नहीं होते, यानी ये नंबर लिस्ट नहीं होती। देन यू हैव एल आई। एल आई से आप लिस्ट का आइटम डिफाइन करते हैं। नो मैटर ओएल आप यूज करें या यूएल यूज करें, इन दोनों टैग्स के अंदर जब आपने कोई फॉर एग्जाम्पल अगर आप ओएल यूज कर रहे हैं तो ओएल से सिस्टम को ये पता चलेगा कि इस लिस्ट को, जो अभी लिस्ट डिफाइन हो कि उसको हमने ऑर्डर लिस्ट बनाना है, यानी उसके जो आइटम्स होंगे उनको हमने नंबर करना है। और जब आप ओएल का टैग प्लेस करेंगे तो ओएल के टैग के अंदर आप फिर एल आई का टैग प्लेस करेंगे, और हर दफा जब आप एक आइटम डिफाइन कर लेंगे फिर आप एल आई का टैग यूज करेंगे, फिर एक आइटम डिफाइन करेंगे, फिर एल आई का टैग डिफाइन करेंगे यूज करेंगे, और एक आइटम डिफाइन करेंगे। तो इसको हम इस तरह से यूज करते हैं। फिर अगर आपने अपने आइटम को या अपनी सॉरी जो आपकी लिस्ट है जिसको आपने डिफाइन किया है उसको आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो उसके लिए हम डीएल का टैग यूज करते हैं। Then if you want to define a name or a specific term for your description list, उसके लिए आप dt का टैग यूज करते हैं, और dd जो है ना वो आप अपने आइटम्स के लिए, जो लिस्ट के आइटम्स आपने असाइन कर दिए उन आइटम्स को डिस्क्रिप्शन देने के लिए आप dd का टैग यूज करते हैं। ओके, देन वी हैव फॉर्म एंड इनपुट टैग्स। फॉर्म एंड इनपुट टैग्स आपके पास क्या करते हैं कि इन तमाम टैग्स को, फॉर्म टैग जो है ना आपका, ये सिंपली सिस्टम को ये बता देता है कि अभी आप फॉर्म बना रहे हैं, यानी जो फॉर्म टैग है आपका, दिस फॉर्म टैग मीन्स कि इसके अंदर अब आपने लेबल या टेक्स्ट एरिया सब कुछ आप इसके अंदर पुट करते हैं। फॉर्म टैग आप जैसे अब हमने बात की थी कि बॉडी टैग हम हमारा बेसिक टैग होता है, उसके अंदर हम बाकी चीजें पुट करते हैं। इसी तरह से अगर आपने फॉर्म टैग बनाना है तो इसको आप बॉडी टैग के अंदर पुट करेंगे, और फिर इस फॉर्म टैग के अंदर आप बाकी, अगर आपने कोई बटन ऐड करना है, अगर आपने कोई डेटा लिस्ट ऐड करनी है, अगर आपने कोई इनपुट स्पेसिफाई करना है, तो वो तमाम टैग्स आप फॉर्म टैग के अंदर देते हैं। ठीक है, तो फॉर्म टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ फॉर्म ऑन योर वेब पेज। देन वी हैव इनपुट टैग। इनपुट में आप डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट जो है ना वो इंसर्ट करवाते हैं। अगर आप चेक बॉक्स इंसर्ट करवाने, रेडियो बटन इंसर्ट करवाना है, या आपने सिंपल टेक्स्ट इंसर्ट करवाना है, तो वो सब कुछ जो है ना आप इसको, इस इनपुट टैग को यूज करते हुए इसके अंदर आप एक एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं टाइप का, और उस टाइप में आप फिर लिखते हैं कि यहाँ पे आप कौन सा काम करवा रहे हैं। देन यू हैव टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में आप जैसे किसी फॉर्म में भी जहाँ पे आपको अपना नेम इंसर्ट करवाना होता है, तो वो जहाँ पे आपको नेम इंसर्ट अपना करना होता है, अपना नाम आपने एंटर करना होता है, उसको आप टेक्स्ट एरिया कहते हैं। ठीक है,
ओके, ऊपर हमने एक टैग मिस किया है, लेबल टैग। लेबल टैग क्या होता है कि जैसे आप देखें, आपका एक टेक्स्ट एरिया था, एक जगह है जहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, उसके पीछे आपको टेक्स्ट लिखा हुआ शो होता है, फर्स्ट नेम या लास्ट नेम या फोन नंबर या ईमेल। और वो जो नाम या जो भी चीज पीछे लिखी हुई है, उससे आपको पता लगता है कि इसके आगे जो टेक्स्ट एरिया मैंने यहाँ एंटर क्या करना है। तो वो जो पीछे डेफिनेशन थी उस टेक्स्ट एरिया के लिए, उसको आप लेबल कहते हैं। और आप अपने तमाम टेक्स्ट एरियाज को, अपने तमाम इनपुट टाइप्स को आप पहले लेबल करते हैं, ताकि जो भी कोई आपका यूजर है, जो बंदा भी आपका फॉर्म देखे, उसको समझ आ जाए कि उसने इस स्पेसिफिक जगह पे क्या, किस तरह का डेटा जो है ना वो एंटर करना है। देन यू हैव ओपीटी ग्रुप। इसमें आप ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर ड्रॉप डाउन मेन्यूज। अगर आपने जैसे आप कंट्रीज की लिस्ट है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो वो एक लंबी सी लिस्ट आ जाती है जिसमें से आपने पाकिस्तान चूज करना होता है। तो वो जो है ना वो ऑप्शन ग्रुप जो है वो उसके अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। देन यू हैव ऑप्शन, ऑप्शन ग्रुप के अंदर फिर आप ऑप्शंस देते हैं। देन यू हैव फील्ड सेट, फील्ड सेट में आप मल्टीपल लेबल्स और इनपुट्स डिफाइन कर देते हैं एक फील्ड सेट टैग को यूज करते हुए। देन यू हैव लेजेंड टैग। तो अगर आपने अपने फील्ड सेट को कोई कैप्शन देना है, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल जैसे आप फील्ड सेट आप यूज करें, अगर आपने एक ही टैग के अंदर दो डिफरेंट तरह के फॉर्म्स अगर बनाने हैं, तो आप एक साइड पे आप कैप्शन दे दें। फॉर एग्जांपल एक ऐसा फॉर्म है जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने फिल करना है, लेकिन उसमें दो जगह पे आप उसको अलग इस तरह से कर दें कि एक कुछ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट एरिया हो जो सिर्फ लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ने फिल करना है, और बाकी जो फॉर्म है राइट साइड पे वो फॉर्म हो जाए जो बाकी तमाम लोग जो 8th सेमेस्टर से जूनियर हैं वो तमाम लोग फिल कर सकते हैं। तो इसको आप जब कैप्शन दे देंगे फॉर द सीनियर मोस्ट स्टूडेंट्स या फॉर 8th सेमेस्टर स्टूडेंट्स, और दूसरी साइड पे जब आप इसको कैप्शन दे देंगे कि फॉर ऑल अदर स्टूडेंट्स, तो वो कैप्शन आप देंगे यूजिंग लेजेंड टैग। Then you have data list. It provides control to select among multiple options as well as to submit your own new option. ठीक है, डेटा लिस्ट जो है ना, दिस इज यूज टू प्रोवाइड यू मल्टीपल ऑप्शंस, या अगर कोई अपना अपना ऑप्शन आप ऐड करना चाहते हैं तो वो आप डेटा लिस्ट के थ्रू ऐड कर सकते हैं। फिर आपके पास बटन आ जाता है। बटन टैग सिंपली डिफाइन करता है बटन को। आप जैसे आपने पेज के एंड पे या आप फॉर्म के एंड पे सबमिट का बटन होता है, तो वो जो बटन आप ऐड करते हैं वो आप बटन टैग के थ्रू ऐड करते हैं। देन यू हैव टेबल टैग्स। टेबल सिंपली जो टेबल टैग है इसके साथ आप अपने टेबल को डिफाइन कर लेते हैं, यानी ये बताता है कि अब यहाँ पे आप अपना टेबल टेबल जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। देन यू हैव टी हेड। टी हेड में आप अपने जो टेबल का हेड होता है, टेबल हेड, उसको डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे सामने ये भी एक टेबल है, ये जो टैग है और ये डिस्क्रिप्शन है ये आपके पास टी हेड है। एंड देन ये जो सब कुछ नीचे शो हो रहा है ये आपके पास टेबल की बॉडी है। ठीक है। देन यू हैव टी फुट। अगर आपने अपने टेबल में कोई फुटर कंटेंट ऐड करना है तो उसके लिए आप टी फुट यूज करते हैं। टी आर में आप अपने टेबल के लिए रोज डिफाइन करते हैं। ये आपकी रोज होती हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और उसके बाद ये आपके कॉलम्स हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अगर आपने कॉलम डिफाइन करना होता है तो उसके लिए जो है ना आप कॉल, ये कॉल ग्रुप है यहाँ पे, ये आप नीचे कॉल या कॉल का जो टैग होता है इसके लिए आप कॉलम डिफाइन कर सकते हैं इसके थ्रू। फिर आपके पास टी एच जो होता है ये आपके पास हेडर सेल होता है, यानी कि ये जो टैग है स्पेसिफिकली ये जो एरिया है ये आपका डिफाइन होता है टी एच के अंदर। देन दिस एरिया इज अनदर टी एच, यानी ये आपके हेडर सेल्स हैं। फिर ये एक जो टैग का एरिया है, अगर आप में से किसी को एक्सेल का आइडिया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सेल का कंसेप्ट होता है, ये उसका E1 सेल, E2 सेल, E3 सेल, यानी कि एक्सेल शीट के अंदर उनको एड्रेसेस असाइन होते हैं। तो वो जो सेल वाली चीज होती है वो यहाँ पे टेबल्स के अंदर भी वही कंसेप्ट रिपीट होता है कि ये जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो टेबल है ये आपका एक सेल है, फिर आपका ये एक सेल है। तो इन सेल्स को आप डिफाइन करते हैं यूजिंग टीडी टैग। देन यू हैव कैप्शन टैग। अगर आपने अपने टेबल को, यानी इस टेबल के नीचे अगर मैं यहाँ पे कोई कैप्शन ऐड करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल टेबल 1.1 टेबल टैग, तो वो कैप्शन मैं कैसे दूंगी, कैप्शन टैग को यूज करते हुए। एंड देन दीज बोथ आर यूज टू डिफाइन कॉलम्स फॉर योर टेबल। कॉल ग्रुप को हम यूज करते हैं कॉलम ग्रुप्स देने के लिए। एंड देन इन दोज कॉलम ग्रुप्स टू स्पेसिफाई स्पेसिफिक कॉलम, उसके लिए हम कॉल यूज करते हैं, कॉल टैग। देन यू हैव मीडिया टैग्स। मीडिया टैग्स में हमने पहले बात की थी कि इसमें हम इमेजेस नहीं होते, इमेजेस अलग से होते हैं। इसके अंदर सिर्फ ऑडियो वीडियो या कोई आपका ट्रैक है, ट्रैक में ये आपका कोई यूँ कह लें कि नहीं होता,
मतलब इट इज नॉट लाइक अ सॉन्ग या कोई और आपके MP3 फाइल इसके अंदर उस तरह से नहीं होती। इसमें बेसिकली आप इट कंटेन्स योर सबटाइटल्स। अगर आपने कोई वीडियो अपलोड की है और उसके लिए अगर आपने अपने साथ इसमें कोई ट्रैक ऐड किया है, और जब आपका वो कोई भी यूजर उस वीडियो को व्यू करेगा और वो उसके साथ टर्न ऑन कैप्शंस का ऑप्शन जो है वो टर्न ऑन कर देता है, तो जो आपने ट्रैक में फाइल अपलोड की होगी ना, वो आपके सबटाइटल्स शो कराएगा आपके उस वीडियो के लिए। अगर आपका कस्टमर सॉरी जो कोई आपका यूजर है, व्यूअर है, वो अगर कैप्शन का ऑप्शन जो है वो उसमें यूज करता है। तो देन यू हैव सोर्स ऑप्शन। तो सोर्स में आप मल्टीपल रिसोर्सेज डिफाइन, जैसे हमने पीछे पिक्चर वाला टैग दिखा था इमेजेस के लिए, कि इमेजेस में जब आपने एक इमेज टैग के लिए मल्टीपल रिसोर्सेज डिफाइन करने होते हैं तो उसके लिए आप पिक्चर टैग यूज करते हैं। इसी तरह से अगर आपने ऑडियो वीडियो या पिक्चर्स वगैरह के लिए कोई मल्टीपल रिसोर्सेज यूज करने हैं तो उसके लिए आप सोर्स का टैग यूज करते हैं। देन यू हैव मेटा टैग्स हेयर। मेटा टैग्स आपके क्या करते हैं? मेटा टैग्स में हमने पहले बात की थी कि मेटा टैग आपके वो होते हैं जिनको आप खुद व्यू नहीं कर सकते। मतलब कि ये नॉर्मली इसके अंदर जो डेटा इंसर्ट होता है वो टैग्स हमेशा या वो जो डेटा है वो हमेशा आपके उन यूजर्स को व्यू होता है जो बाद में आपकी वेबसाइट को सर्च करते हैं गूगल में, गूगल पे या किसी और जगह अगर आपकी वेबसाइट शो हो रही है, तो वो जो डेटा नीचे अपेयर होता है उसको आप मेटा टैग्स के अंदर डिफाइन करते हैं। ओके, देन वी हैव जनरल टैग्स हेयर। जनरल टैग्स में आपके पास आ जाते हैं डिव टैग होता है। डिव टैग बेसिकली आप यूँ कह लें कि इट डिफाइंस अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विद इन एन HTML डॉक्यूमेंट। यानी कि आप इसमें स्पेसिफाई करते हैं कुछ यूं कह लें आप इसको, डिव टैग को आप इस तरह से समझें कि ये एक कंटेनर होता है, स्पेसिफिक कंटेनर। जब आपने मतलब आप ये चाहते हैं कि आपका जितना टेक्स्ट है वो आपके एक साइड पे शो हो और आपके जितने इमेजेस हैं वो एक साइड पे शो हो। तो इसके लिए आप अपने टेक्स्ट को एक डिव दे देंगे, आप अपने इमेज को एक डिव दे देंगे, और वो जो इमेज है वो इमेज डिव के अंदर शो हो जाएंगे, जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट डिव के अंदर शो हो जाएगा। तो डिव इज अ कंटेनर जो आपके टेक्स्ट को कंटेन करता है। देन यू हैव स्पैन। अच्छा, स्पैन आप नॉर्मल कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इट कुड बी यूज्ड इन H1 ऑफ ऑल द हेडिंग टैग्स, और दूसरा आप इसको p टैग के अंदर भी यूज कर सकते हैं। स्पैन का बेसिकली मकसद क्या होता है कि इसमें आप अपना जो टेक्स्ट है, जो एक कुछ मतलब अगर आपका पूरा पैराग्राफ फॉर एग्जांपल एक p टैग के अंदर आप स्पैन यूज करते हैं, तो आपके पूरा जो पैराग्राफ था उसको अगर आपने टाइम न्यू रोमन फॉन्ट दिया है और उसका फॉन्ट साइज 14 पॉइंट्स है फॉर एग्जांपल, और आप सिर्फ ये चाहते हैं कुछ इसमें से दो तीन वर्ड्स, सिर्फ सिर्फ वो दो तीन वर्ड्स आपके हाईलाइट हो, या उनका फॉन्ट साइज कुछ और हो, या उनका फॉन्ट फैमिली उनके कुछ और हो, तो उस टेक्स्ट को आप स्पैन टैग के अंदर डिफाइन करते हैं, और स्पैन टैग को फिर आप अलग से जो है ना CSS स्टार्टिंग असाइन कर देते हैं, तो उस टेक्स्ट के जो डिस्प्ले होता है वो चेंज हो जाता है बाकी पैराग्राफ से। देन यू हैव हेडर टैग। हेडर टैग जो है ना आपके वेब पेज के लिए जो आपने हेडर डिफाइन करना होता है उसको, या जो आपने टॉप नेविगेशन बार होती है आपकी, वो आप हेडर टैग के अंदर डिफाइन कर। देन यू हैव मेन कंटेंट ऑफ द पेज। मेन कंटेंट आपका वो कंटेंट है जिसको अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे हम एसेज की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमने जब ऐसे लिखना है तो उसमें ये इंट्रोडक्शन एक इंट्रोडक्शन होता है, देन यू हैव मेन बॉडी एंड देन यू हैव कंक्लूजन। तो इसी तरह से उस आप फॉर्मेट को अपने जहन में रखें तो हेडर टैग आपका सबसे ऊपर प्लेस होता है, फिर आपका मेन टैग आता है, देन यू हैव फुटर एट द बॉटम ऑफ द वेब पेज। जो आपने फुटर डिफाइन करना है, जिसमें अक्सर वेबसाइट्स में आपने देखा होगा फोन नंबर या उनका जो ऑफिस एड्रेस वगैरह शो होता है, तो वो सब कुछ आप फुटर के अंदर प्लेस करते हैं। देन यू हैव आर्टिकल टैग। आर्टिकल टैग जो है वो आपकी वेबसाइट के अंदर जो आपने एक आर्टिकल लिखा है, एक पूरा आर्टिकल, वो आप आर्टिकल टैग के अंदर फिर आप इसमें फर्दर p टैग, h टैग वगैरह वगैरह यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इट इज डिफाइंड इन द आर्टिकल टैग। देन यू हैव सेक्शन टैग। सेक्शन टैग में आप सेक्शन डिफाइन कर देते हैं, स्पेसिफिक सेक्शन आप असाइन करते हैं अपने वेब पेज को, तो वो आप सेक्शन टैग में करते हैं। देन यू हैव डिटेल सेक्शन। तो डिटेल्स जो है डिटेल्स टैग, इट डिफाइंस अ सेक्शन दैट यूजर्स कैन व्यू और हाइड। अच्छा, ये वो टैग होता है जिसको आप चाहे तो आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक ऐसा सेक्शन है, या जैसे आप जैसे ही आपने कोई वेब पेज ओपन किया आपके सामने एक स्क्रीन पॉपअप होती है या एक नोटिफिकेशन आ जाता है, आप उसको चाहे तो क्रॉस कर सकते हैं, चाहे तो दोबारा ओपन कर सकते हैं। तो वो जो सेक्शन होगा जो आपके कंट्रोल में है वो डिटेल सेक्शन होता है। देन यू हैव अ समरी सेक्शन। तो समरी सेक्शन जो है डिफाइंस द विजिबल पार्ट ऑफ द डिटेल्स एलिमेंट। इसको आप डिटेल्स के अंदर टैग के अंदर यूज करते हैं, और ये डिफाइन करता है उस एक स्पेसिफिक विजिबल पार्ट को जो आपको डिटेल एलिमेंट के अंदर शो होगा। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे।
इसको अभी हम यहाँ पे एंड कर देते हैं और आपको मैं दोबारा से हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो फिर हम इसका लाइव डेमो देखेंगे ऑन ब्रैकेट्स।